हेलो डियर स्टूडेंट्स, और वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने लेंस मेकर फार्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किया था, और जो आज का हमारा टॉपिक है ये लिखा हुआ है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल लेंसेज। तो ये हेडिंग लगा लीजिए। इसके पहले जो हमने स्पेरिकल मिरर्स पढ़ा था उसमें भी रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखा था। तो उसी तरह लेंसेज में भी, स्पेरिकल लेंसेज में देयर आर सम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, और जो ये रूल्स है एप्लीकेबल टू बोथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों तरह के लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें कौन से रूल हैं। तो पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस फ्रॉम फोकस। यानी कोई रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो लेंस से पास होगी तो वो बेंड होके फोकस से क्रॉस करेगी। तो इसका रे डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो ये देखिए इसका रे डायग्राम इस तरह से, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक पैरेलल रे आ रही है। जब ये लेंस से पास होगी तो ये रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट से निकलेगी। एक दूसरी पैरेलल रे है, ये भी लेंस से रिफ्रैक्ट होके ऐसे निकलेगी। तो ये जिस पॉइंट पे दो रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगे, जरूरी नहीं है दो रिफ्रैक्टेड रे हो, और भी रेज हो सकती है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो सारी की सारी जो रेज है इसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका फोकस। ठीक है, कहाँ पे कन्वर्ज होंगी? फोकस पे कन्वर्ज होंगी। तो ये फर्स्ट रूल है। हमने मिरर्स में भी देखा था, जो पैरेलल रे है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे जो पैरेलल रेज है रिफ्रैक्ट फोकस से होगी, मतलब इस पॉइंट पे सारी रे कन्वर्ज होंगी। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस के लिए। वैसे अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो मान लीजिए एक पैरेलल रे आ रही है इस तरह से। अब कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट डाइवर्जेस, है ना। ये होता है कन्वर्ज करना, ये कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट फोकस करता है, ये डाइवर्ज करता है, मतलब फैलाना। तो ये अब इस पॉइंट पे तो नहीं आएगा, ये इस तरह से कुछ कन्वर्ज हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। लेकिन आपको इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट पे आके ये मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरी रे भी हो सकती है। ये पैरेलल रे है, ये भी इस तरह से कन्वर्ज होगी कि ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही है। तो ये जो पॉइंट है इसका फोकस होगा। ठीक है, तो इसके इंसिडेंट रे के लेंस के पीछे फोकस होगा इसके केस में, इसमें फ्रंट ऑफ द लेंस ही फोकस होगा। तो ये था फर्स्ट रूल। अब इसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है, यदि कोई इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, जैसे हमने मिरर में भी किया था, इसका उल्टा। जो इसमें क्या, पैरेलल वाली रे फोकस से जाएगी, इसका उल्टा फोकस से जाने वाली रे पैरेलल हो जाएगी। अब इस पे रे डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है। अगर कोई रे फोकस से होते हुए जाएगी, मान लीजिए ऐसे गई, ठीक है, या किसी और डायरेक्शन में भी जा सकती है, तो ये लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, इसको रिफ्रैक्ट करके पैरेलल कर देगा। जो फोकस से रे जाएगी वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं इस तरफ से, अगर इस तरफ से भी कोई रे जा रही है, मान लीजिए इस फोकस से जा रही है कोई रे, तो ये इट विल बिकम्स पैरेलल। वैसे ही यहाँ भी। अब यहाँ कैसे होगा देखिए, मान लीजिए इस फोकस से होते हुए कोई रे जा रही है। ठीक है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इस फोकस की तरफ आ रही है लेकिन आ नहीं पाएगी। ठीक है, ये यहाँ से बेंड हो जाएगी और ये रिफ्रैक्ट इस तरीके से हो जाएगी ऐसी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दिस रे कमिंग टुवर्ड्स द फोकस से जा रही है, बट उसके पहले ही लेंस आ गया और इसने इसको पैरेलल कर दिया। तो इस तरह दोनों लेंस में सेम रूल एप्लीकेबल। इसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है, जो भी रे, इंसिडेंट रे पोल से क्रॉस होगी विदाउट डिविएशन, वो स्ट्रेट, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में वो आएगी उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इट विल गो अनडिविएटेड। इसका रे डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, अगर कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसके बीच वाला जो पार्ट है, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही पोल होता है। यदि इधर से कोई रे जा रही है ऐसे, ठीक है, तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी। इस पॉइंट से जो भी रे जाएगी उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सेम इज एप्लीकेबल फॉर द कॉनकेव लेंस। इसका यहाँ पे पोल होगा और यहाँ से अगर कोई रे जा रही है या यहाँ से भी कोई रे जा रही है, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये रे सीधे निकल जाएगी। तो ये थे तीन जो रूल है इमेज फॉर्मेशन के
फॉर स्पेरिकल लेंसेज। अब इन 3 रूल का हम यूज करके डिफरेंट केसेस में देखते हैं बाय द लेंसेज इमेजेस कैसे बनती है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब लिख लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल लेंसेज। तो देखिए अब है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें हम डिफरेंट केसेस में देखते हैं। तो सबसे पहला जो केस है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, तब किस तरह से इमेज बनेगी। तो ये बड़ा ही सिंपल है, ये फर्स्ट रूल से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे इसके फोकस है। यदि ऑब्जेक्ट इस तरफ इन्फिनिटी में है तो पैरेलल रे आएगी एंड इट विल गो फ्रॉम फोकस, और कोई दूसरी रे भी हो सकती है, इट विल ऑल्सो गो फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पे है रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही हैं तो फोकस पे इमेज बनेगा, ठीक है। और ये कैसा इमेज है, रियल है या वर्चुअल? ये रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसीलिए जो इसका जो इमेज है दिस इज रियल। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें आप नेचर ऑफ इमेज में पहले पोजीशन ऑफ इमेज क्या बता सकते हैं, इमेज इज एट फोकस एंड इमेज इज रियल। और यहां पे इमेज का साइज क्या है, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। तो ये साइज जो है पॉइंट साइज इमेज है और रियल है और एट फोकस है। तो ये हुआ फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस लेते हैं, केस 2। देखिए अब सेकंड केस ले रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। जिस तरह हम स्पेरिकल मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते थे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लेते हैं, हम 2f लेते हैं। और ये बात ध्यान में रखना, 2f इज द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ एंड इट इज नॉट नेसेसरली द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में देखिए कैसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f मतलब इन्फिनिटी से लेकर 2f के बीच कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। और मान लेते हैं ये है लेंस और ये f है और यहाँ पे 2f है, इधर भी फोकल लेंथ और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2f। तो हम यहाँ ये इसको ले लेते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसका इमेज लोकेट करना है। तो इमेज लोकेट करने के लिए हम जानते हैं 2 रे चाहिए। तो एक रे तो हम ले लेते हैं पैरेलल, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो एक रे हमने ये ली पैरेलल। तो पैरेलल रे कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये फोकस से इसको हमने ले गए, ठीक है, फोकस से होता हुआ ये निकल जाएगा। सेकेंड रे आप क्या ले सकते हैं, फोकस से भी ले सकते हैं, चाहे तो पोल से भी ले सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो चलो अगर पोल से अगर लेते हैं सेकेंड रे, तो ये देखिए इसको जोड़ देंगे। तो देखिए जब पोल से लेते हैं तो जो पोल से जो रे आ रही है और ये जो पहली जो रे आ रही है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली इनका बनेगा इमेज, ठीक है, यहाँ पे बनेगा इमेज। और ये कैसा इमेज है, रियल भी है इन्वर्टेड भी है। तो इसमें इमेज के बारे में हम क्या लिखेंगे, इमेज की पोजीशन है जब बियॉन्ड 2f है ऑब्जेक्ट, तो इमेज है बिटवीन f एंड 2f। ये इसके पीछे आप किसी भी पॉइंट पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट केवल f और 2f के बीच ही रहेगा। सो आप लिख सकते हैं इमेज इज बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इमेज इज रियल। थर्ड पॉइंट, इमेज इज इन्वर्टेड। एंड फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज। यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात है, ठीक है, मैग्निफिकेशन आपको निकालना है कि ये इनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप याद रखना। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, मैग्निफिकेशन इज v/u, ठीक। इन केस ऑफ मिरर के केस में क्या था, -v/u था, बट इन केस ऑफ लेंसेस ये होता है v/u, केवल v/u। और इसी की वैल्यू से हमको पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, ठीक है। और m की कौन कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, अगर m इज ग्रेटर देन 1 तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, मैग्नीफाइड। यदि m की वैल्यू लेस देन 1 है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड। और अगर m की वैल्यू 1 है तो ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, तो सेम साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह से हम मैग्निफिकेशन या जो इमेज है डिमिनिश्ड जो पता करते हैं। तो इस केस में देखिए, इस केस में u क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये u। और इमेज डिस्टेंस क्या है, यहाँ से पोल से इधर, ये है v।
तो देखिए जो u है इट इज मोर देन 2f और v है इट इज लेस देन 2f, तो v इज स्मॉलर एंड u इज मोर, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तो इस केस में इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है, तो m जो इमेज है वो डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड केस। अब बढ़ते हैं थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब ऑब्जेक्ट जो है और आगे हम बढ़ा ले आएंगे और 2f पे रखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यदि m इज नेगेटिव तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी और m पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज बनेगी। यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो यानी m नेगेटिव आएगा। m नेगेटिव कैसे आएगा, देखिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये आप अगेंस्ट द इंसिडेंट ले रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो v पॉजिटिव u नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी इसकी नेगेटिव में आएगी, इसलिए इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रहा है। चलिए अब देखते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस अब देखिए, अब ये जो लेंस है ये f और 2f, तो अब ऑब्जेक्ट को हमें रखना है 2f पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये 2f पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज लोकेट करना है हमें। तो एक तो रे आप पैरेलल बना लीजिए, एक रे हमने पैरेलल बना ली, ये पैरेलल रे फोकस से होते हुए जाएगी, तो देखिए ये पैरेलल रे है, ये फोकस से होते हुए जा रही है। अब दूसरी रे आप क्या ले सकते हैं, फोकस से ले लो या पोल से ले लो। तो मान लो अगर फोकस से लेते हुए हम एक रे बनाते हैं तो ये ऐसी रे आ रही है। अब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इट विल बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखिए ये रे ऐसी गई और ये वाली रे आके यहाँ मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा इमेज और ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। ठीक है, और इमेज की पोजीशन क्या है, 2f पे ही बनेगा। जिस तरह मिरर के केस में जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज बनता था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वैसे ही लेंस के केस में जब 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी बनेगा 2f पे। अब यहाँ पे ठीक है, इमेज कैसा है, रियल है, इमेज इज रियल। दूसरी बात, ये इन्वर्टेड दिख ही रहा है तो इमेज इज इन्वर्टेड। और थर्ड थिंग, ये मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, तो कैसे पता चलेगा, आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए, m इज इक्वल टू v बाई यू। ठीक है, v क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस v भी 2f है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस u भी 2f है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, बट ये माइनस में आएगा, u नेगेटिव में है और v पॉजिटिव में है तो -1 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ मैग्नीफिकेशन नहीं होगा, सेम साइज ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा, बट इन्वर्टेड होगा बस। ठीक है, तो सेम साइज इमेज। ठीक है, और पोजीशन में क्या लिखेंगे, एट 2f। तो ये हुआ थर्ड केस, ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आएंगे, यानी 2f और f के बीच में। अब देखिए फोर्थ केस है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, तो f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज आप लोकेट करेंगे तो एक इमेज, एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, इस तरह फोकस से होते हुए। दूसरी रे हम लेते हैं पोल से। ठीक है, तो ये देखिए ये पोल है इसका सेंटर में, जब यहां से हम रे बनाएंगे तो देखिए जब ये इसको यहां से पोल से ले जाएंगे तो इस पॉइंट पे आके जो रे है वो मिल रही है और इसकी इन्वर्टेड इमेज यहां बनेगी। ठीक है, तो ये जो है इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज है, दिख रहा है। तो अब इसमें हम क्या इमेज, नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, ये भी जो है ये रियल इमेज है, रिफ्लेक्टेड रे आर एक्चुअली मीटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप लिख लीजिए, इमेज इज रियल। सेकंड पॉइंट, ये देख ही रहा है इन्वर्टेड इमेज है।
पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, 2f के पीछे बन रहा है तो बियॉन्ड 2f, और ये मैग्नीफाइड है कि नहीं, ये देखिए बड़ी तो दिख ही रही है, आप इसको देख सकते हैं, साथ में फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट इज मोर देन 2f, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज लेस देन 2f। डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इट इज मोर देन 1, इसकी वैल्यू मोर देन 1 आएगी, यानी मैग्नीफाइड है, तो मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, तो इस तरह इसके 4 पॉइंट हो गए। तो ये हुआ फोर्थ केस। अब बढ़ते हैं फिफ्थ केस की तरफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ब्रिंग फर्दर क्लोजर, ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे। अब कहाँ पे लाएंगे ऑब्जेक्ट को, हम फोकस पे लाते हैं। तो देखिए अभी नेक्स्ट केस लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसे लोकेट करते हैं, एक तो आप पैरेलल रे बना दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गई फोकस से। अब दूसरा वाला पॉइंट हम कहां से ले लें, पोल से। पोल से अगर लेते हैं तो ये देखिए इस तरह से, देखिए जब ये पोल से पास होगा ये रे, तो ये दोनों रे बिकम पैरेलल, और पैरेलल रे इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। तो मतलब जो इसका इमेज है वो इन्फिनिटी में बनेगा, इसका जो इमेज है वो इन्फिनिटी में बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, इमेज इज एट इन्फिनिटी, और ये इसी तरफ बनेगा, नीचे और जाता जाएगा तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और इन्फिनिटी में ये बढ़ता जाएगा इसके साइज ना, तो ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और ये रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो ये जो पैरेलल रे है इन्फिनिटी पे जाके एक्चुअली मिलेंगी, तो ये रियल इमेज होगा। जिस तरह मिरर के केस में फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होता था तो 2 इमेज बनती थी, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ इन्फिनिटी में, तो यहां भी इसको आप पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं ना, ये रे को, इसको आप पीछे से एक्सटेंड कर दीजिए, तो पीछे भी इन्फिनिटी पे जाके ये जो पैरेलल रे पीछे भी है, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो वहां भी इमेज बनेगा। और उसका नेचर कैसा होगा, यहां पे जो रे है एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग, ठीक है, पीछे जो है एक्चुअली रेज आर नॉट मीटिंग, इसीलिए यहां बनेगा वर्चुअल इमेज। और यहां पे जो इमेज है लेफ्ट साइड ये इन्वर्टेड है, तो यहां पे इरेक्ट होगा, बड़ी इमेज बनेगी, तो इरेक्ट भी होगा, हाईली मैग्नीफाइड भी होगा। तो इस तरह से देखिए, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली मैग्नीफाइड एंड इट इज एट इन्फिनिटी। आगे भी इन्फिनिटी में, पीछे भी इन्फिनिटी में, तो यहाँ पे 2 इमेजेस बनेगी जब भी ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे। अब ये लास्ट केस है, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द लेंस, मतलब ये पोल है यहाँ पे और ये फोकस है, इनके बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कहाँ बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम पैरेलल रे बनाते हैं, ये पैरेलल रे फोकस से होते हुए जाएगी, ये पैरेलल रे फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरी हम रे बनाते हैं पोल से, ठीक है, इस तरह से पोल से हमने बना दिया। अब ये 2 रे फैल रही हैं, आपस में नहीं मिलेंगी, मतलब इसको आपको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से पीछे ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनेगी। और ये कैसा इमेज है, ये वर्चुअल है, इरेक्ट भी दिख रहा है और इनलार्ज भी दिख रहा है, ठीक है, हाईली इनलार्ज नहीं है बट इनलार्ज है। तो ये जो है इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज जब आपको लिखना होगा तो इमेज इज वर्चुअल, पहला पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट इमेज इज इन्वर्टेड, तीसरा पॉइंट इमेज इज मैग्नीफाइड, और फोर्थ पॉइंट इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ये थे 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो सारे केसेस है कॉन्वेक्स लेंस के। तो जो भी इमेज बनेगा कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, तो इन्हीं 6 केसेस में से किसी एक केसेस के में होगा ऑब्जेक्ट, और फिर उसी में से वो इमेज भी बनेगा। तो इसके अलावा है कॉन्केव लेंस, तो अब हम देखेंगे कॉन्केव लेंस में किस तरह से इमेज बनती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, इसमें केवल 2 ही केसेस होंगे। सबसे पहला केस हम लिखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी।
तो देखिए फर्स्ट केस ले रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। मान लीजिए इस तरफ इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, और ये सारी रेज कैसे रिफ्रैक्ट होंगी, फ्रॉम दिस फोकस, इस फोकस से होते हुए ऐसे रिफ्रैक्ट होंगी, इस फोकस से होते हुए ऐसे रिफ्रैक्ट होंगी। तो इस पॉइंट पे बनेगा इमेज, और ये कैसा इमेज होगा, ये होगा वर्चुअल इमेज। तो आप नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज में लिखेंगे इमेज एट फोकस, और इमेजेस पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज इमेजेस फॉर्म। तो ये बातें हम इस केस में कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी। अब लेते हैं सेकेंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस। लेंस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो, सभी पोजीशन के लिए वो एक ही केस होगा। अब थर्ड केस है ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ दिस लेंस। तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ये कहीं भी हो सकता है, ये 2f पे भी हो सकता है, बियॉन्ड 2f भी हो सकता है, बिटवीन f एंड 2f भी हो सकता है, f पे भी हो या f के आगे भी हो, तो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, उसका एक ही उसमें जो है इमेज का जो नेचर होगा। तो अभी हमने यहाँ रख दिया मान लो। इसके अब इमेज लोकेट करना है तो एक तो रे हम पैरेलल बनाएंगे, दिस पैरेलल रे विल डाइवर्ज फ्रॉम फोकस इस तरह से। दूसरी रे हम इस फोकस से होता हुआ बनाएंगे, देखिए इधर इस फोकस से होता, या हम ऐसा कर सकते हैं पोल से होता हुआ बना लो, ज़्यादा अच्छा है। पोल से होता हुआ जाएगा दूसरा रे इस तरह से। अगर ये पोल से होते जा रहा है तो देखिए ये वाला रे और ये वाला रे, ये तो नहीं मिलेंगे ये दोनों, लेकिन इसको अगर पीछे हम एक्सटेंड करते तो इस पॉइंट पे मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज बन रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है, और ये साइज में छोटा है लेकिन इरेक्ट है, साइज में छोटा इरेक्ट है, और फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा हमेशा, फोकस और पोल के बीच में। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इस इमेज के बारे में, तो पहला पॉइंट तो लिख लें, अच्छा ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिल रहे हैं, बट इसको हम पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तो इससे मिल रही है रे, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है। सो इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज डिमिनिश्ड, साइज छोटा है। आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से भी देख लें, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और ये v जो है इमेज डिस्टेंस ये है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो u की वैल्यू बड़ी है, v की वैल्यू छोटी है, इट विल बी लेस देन 1, तो ये डिमिनिश्ड हुआ। और ये देखिए दोनों ही वैल्यू इसमें नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। आपको अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जाना है तो v भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो जो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए इमेज भी इरेक्ट है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज में लास्टली आप लिख सकते हैं इमेजेस बिटवीन f एंड p, यानी फोकस एंड पोल। ठीक है, तो ये है ऑल द केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल लेंस, बोथ बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस इन्हीं केसेस में ही होंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।